नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में है मौजूद, फिर भी NJP इलाके में स्थित ड्राई पोर्ट में दो गुटों के बीच संघर्ष में चली गोली। घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। न्यू जलपाईगुड़ी टी पार्क के ड्राई पोर्ट में कर्मी नियुक्ति गुटों के बीच विवाद को लेकर इलाके में तनाव का माहौल देखा गया। बताया गया कि NJP के INTTUC कर्मियों ने आज स्थानीय कर्मियों की नियुक्ति की मांग को लेकर ड्राई पोर्ट के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। TMC के दो गुटों के बीच गुरुवार को जमकर संघर्ष की घटना सामने आई। ड्राई पोर्ट के अंदर जमकर तोड़फोड़ की गई है। पुलिस ने नेताओं समेत कई लोगों को हिरासत में लिया है। NJP तृणमूल कांग्रेस ट्रेड यूनियन नेता प्रसेनजीत रॉय के आरोपी की कई राउंड गोलियां भी चलाई गई। हालांकि पुलिस अधिकारी इस बात को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तनाव के बीच घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया है। आश्चर्य की बात है कि NJP में जहां संघर्ष चल रहा है, उसके कुछ ही दूरी पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गई है। दोनों ही पक्ष अपने अपने जिद पर अड़े हुए हैं। कोई भी अपने जगह से पीछे हटने वाले नहीं है। NJP ट्रेड यूनियन के समर्थकों की ओर से प्रदर्शन कर रहे गौतम पाल का कहना है कि यहां ड्राई पोर्ट निर्माण हो रहा है। हमेशा से ही NJP क्षेत्र से जुड़े लोग यहां सामानों की आपूर्ति और मजदूरी करते आए हैं, लेकिन यहां काम कराने वाली संस्था की ओर से दूसरे स्थानों से मजदूरों और वाहनों को लेकर काम किया जा रहा है। इसका विरोध पहले भी संगठन की ओर से किया गया, परंतु कार्य कराने वाली संस्था इसको लेकर ध्यान नहीं दे रही है। बाध्य होकर आज सैकड़ों मजदूर और ट्रक चालकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए यहां पहुंचे तो अचानक फायरिंग किए जाने लगा। 6 राउंड गोलियां चली, उसके बाद पत्थर फेंका गया। कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को चिकित्सा के लिए अस्पताल ले जाया गया है। बताया जाता है कि यह विवाद डाबग्राम 1 और NJP के बीच हो गई है। डाबग्राम 1 के TMC यूनियन के सुशांत के देखरेख में यह काम चल रहा है, जबकि दूसरा गुट NJP के प्रसेनजीत रॉय अपने लोगों के द्वारा यहां काम करवाना चाहते हैं। इसी को लेकर दोनों गुटों के बीच यह संघर्ष सामने आया है। पुलिस का कहना है कि ड्राई पोर्ट कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है। उसके आधार पर कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। कानून व्यवस्था को किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। करें, फिर उन लोग की बात करें। आपने देखा हमने गोली चलाया, आपने ऑफिस की स्थिति देख ली, हमारे लड़कों की स्थिति देख ली, तो फिर आप क्या बात कर रहे हैं? उन लोग का एलिगेशन नहीं, उन लोग के एलिगेशन मैं कर रहा हूँ। उन लोग बम चलाया, उन लोग बम चलाया। मेरा एलिगेशन है कि आके तो एलिगेशन, यार आप प्रेस में क्या बात कर रहे हैं? एलिगेशन, इसके बाद भी एलिगेशन चाहिए आपको? तो हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। मैं कल तक बोल रहा था कि भाई आप रोड पर जो प्रदर्शन करना है करो, प्रशासन की बात करो। आप हमारे प्राइवेट प्रॉपर्टी में आके कर रहे हो तो काम तो करने देंगे ना वो। मेरा लोकल, उनका कहना था लोकल लेबर, सारा लेबर लोकल है। मैंने उनको बोला कि अगर आपके पास डंपर है मेरे रेट पर आके लगा दो। कल बात हुई थी प्रसन्नजीत से मेरी कि आप लगाओ, मैं तैयार हूं। लेकिन तो कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि आप इस तरह से करो। आपने देखा जिस तरीके से हुआ है चीज, हमने नहीं, हमारे गेट को तोड़ा गया। आप देख रहे हैं सारा चीज, तो पूरा तोड़फोड़ किया, गाड़ी आप देख रहे हैं ना। ऑफिस ही नहीं, पूरी मशीनरी तोड़ी गई है। करोड़ों रुपए की मशीनरी तोड़ी गई है। कौन आएगा यहाँ बिजनेस करने? ये कस्टम्स की ऑफिस है। अब 15 दिन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट होगा। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का प्रोजेक्ट है, चीफ मिनिस्टर का प्रोजेक्ट था ये। अभी तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे 20-25 आदमी इंजर्ड हैं। आलम नाम के कोई है जो रिवॉल्वर पकड़ के बोला तू ऐसा ऐसा सिग्नेचर कर इसमें, वो कोरा कागज में उसको सिग्नेचर करवाया। अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी आप लोग जाके देख सकता है। प्रॉब्लम एक ही है, जो हम लोग को डिमांड एक ही है, जो हम लोग यहाँ का जो लेकर है, जो लोकल गाड़ी है, ये लोग को काम करवाना पड़ेगा। लेबर हम लोग को यहाँ का है, ये लेबर लोग को काम नहीं करवाना, बस इतना ही। अथॉरिटी बोल रहा है हम लोग को जिससे से काम करवाएगा, बाहर से आदमी लेके काम करवा रहा है। मतलब हम लोग से काम नहीं करवाएगा, बाहर से लेके आ रहा है, गाड़ी लेके आ रहा है, जो डंपर लेके आ रहा है, जो इंडिया में कई जगह में आज तक आप देखा नहीं सकता जो डंपर से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर डंपर में काम कर रहा है। फिर भी हम लोग बोला चलो हम लोग को गाड़ी तो लेके जाओ। हम लोग को गाड़ी चलने से हम लोग को मजदूर भाई जितना भी है सब काम भी कर सकेगा, गाड़ी भी चलेगा। लेकिन ये लोग नहीं कर रहा है। ये लोग बोला हम लोग बाहर से गाड़ी लेके आएगा, बाहर से काम करेगा, यहाँ का लोकल गाड़ी से काम नहीं करवा। यहाँ पर हम लोग को कम से कम 3-4 हज़ार से ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोग का 700-800 ड्राइवर है, 700-800 हम लोग को लेबर है।
700-800 लेबर है, उसके बाद ड्राइवर है, उसके बाद खलासिया 700-800, उसके बाद मालिक पकड़ता है 700 गाड़ी होना चाहिए, 500-600 तो गाड़ी है, मालिक है। तो हाँ, काल जो यहाँ पर मारपीट हुआ, काल हम लोग का लेबर यहाँ पर काम कर रहा था, कुछ जो गोडाउन में काम कर रहा था, ये लोग का अंडर में नहीं, एक गोडाउन में काम कर रहा था, जो गोडाउन किराए पे लिया उसका गोडाउन में सीमेंट का काम कर रहा था। उस टाइम ये लोग लाठी उठी रेडी कर रहा था हम लोग को मारने के लिए, पीटने के लिए, जो हम लोग को काम नहीं दिया जाएगा, हम लोग को मार के पीटा के यहाँ से भागाएगा, ये लोग रेडी कर रहा था। वो हमारा जो लेबर है, एक तो वो फोटो खींच रहा था, फोटो खींचने का वीडियो कर रहा था। ये लोग जब देखा फोटो खींचते, उसको लेके बहुत मार मारा, उसको सिर पे क्या लगा और रिवॉल्वर पकड़ के उसको बोला। उसके बाद उसको कोरा कागज में सिग्नेचर करवाया। अभी वो एडमिट है हॉस्पिटल में, आप लोग जाके देख सकते हैं। ये लोग, हम लोग का कोई पी प्लान बात नहीं है, जो सचमुच है यही बात बोल रहा है। तो ये लोग जाके, पुलिस वाला बाद में आया, पुलिस वाला आके उसको यहाँ से रिकवरी किया। उसके बाद उसको जो मोबाइल में था, मोबाइल से जो रिकॉर्डिंग किया था सब डिलीट करके फिर उसको छोड़ा। आज वायलेंस है, इसलिए वो लोग तो अंदर में काम कर रहा था। वो लोग एक आदमी जो है वो तो हॉस्पिटल में है, बाकी लोग आज भी यहाँ पर काम कर रहा था। हम लोग का जितना जो ड्राइवर है, लेबर है, सब आके बाहर में हम लोग बैठा था। बैठने के बाद हम लोग बोल रहा था जो हम लोग को काम करना पड़ेगा, हम लोग को काम देना पड़ेगा, हम लोग को गाड़ी चलाना पड़ेगा। ये लोग, हाँ, ये आंदोलन हम लोग कर रहा था, यहाँ पर पुलिस वाला था, सब था। उसके बाद अंदर से 8 से 10 राउंड गोली चालू किया है लोग। आज सुबह चालू करने के बाद यहाँ से जो लोग काम कर रहा था अंदर में, हम लोग का लेबर था, काम कर रहा था, ये लोग देखा काल हम लोग को पीटा, आज ऐसा ऐसा गली गल्लम कर रहा है, लाठी उठी लेके। तब हम लोग का अंदर, यहाँ पर जो लड़का लोग था जो काम कर रहा था, ये लोग अंदर चला गया, चलो क्यों ऐसा कर रहा है। तो ये लोग जाके गाड़ी उड़ी फेंक के इधर उधर से निकल गया, 2-4 ढील मारा इधर उधर, हम लोग को फंसाने के लिए लोग किया। उसके बाद जब गोला गोली किया, उसके बाद हम लोग को जो बाहर में जितना आदमी था सब अंदर में घुस गया। टैक्सी ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन की आहूत हड़ताल आज तीसरे दिन भी रहा जारी। बागडोगरा टैक्सी ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा अपने विभिन्न मांगों को लेकर आहूत हड़ताल की शुरुआत करी हुई है। आज तीसरे दिन भी उक्त हड़ताल जारी रहा। एसोसिएशन के द्वारा हड़ताल बुलाए जाने पर यात्रियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज हड़ताल की वजह से यात्री अपने गंतव्य की ओर पैदल ही जाते दिखे। इस बीच ऑटो से भी यात्री अपनी गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन दोगुने भाड़े पर। टैक्सी यूनियन के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल शुरू किया गया, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा समस्या आम लोगों को झेलनी पड़ रही है। देश में निर्णायक मुकाम पर पहुंची कोरोना वायरस से जंग। बीते 3 हफ्ते से 251 जिलों में संक्रमण से एक भी मौत नहीं। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। यही नहीं, ज्यादा से ज्यादा मरीजों के ठीक होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। टीकाकरण अभियान भी तेजी से चल रही है। इससे सक्रिय मामलों यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में भी गिरावट देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि देश के 47 जिलों में कोरोना वायरस का एक भी नया मामला दर्ज नहीं किया गया है, जबकि 251 जिलों में बीते 3 हफ्तों से संक्रमण से एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह भी बताया कि देश में टीकाकरण अभियान तेजी से चल रही है। देश में महज 19 दिनों में 44,49,552 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। यही नहीं, भारत केवल 18 दिनों में 40 लाख कोविड-19 टीकाकरण कराने वाला दुनिया का सबसे तेज देश बन गया है। कई अन्य देशों को ऐसा करने में 65 दिन लगे थे। मालूम हो कि भारत में 16 जनवरी को कोरोना के खिलाफ राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। फंदे से लटकता शव बरामद, इलाके में मची सनसनी। सिलीगुड़ी के तीनबत्ती मोड़ संलग्न इलाके में गुरुवार को एक व्यक्ति का फंदे से लटकता शव बरामद किए जाने की घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार तीनबत्ती मोड़ संलग्न NBSTC के परित्यक्त इलाके में पेड़ पर एक व्यक्ति का फंदे से लटकता शव बरामद किया गया। शव की शिनाख्त जयराम के रूप में की गई है। वह गेट बाजार संलग्न हरिजन बस्ती का रहने वाला बताया जा रहा है। NGP थाने की पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह स्थान असामाजिक क्रियाकलापों का अड्डा बन चुका है। शाम होते ही यह नशेड़ियों का जमावड़ा शुरू होने लगता है।
তারাও কোনো ব্যবস্থা করে না। আশেপাশে আমরা বসবাস যারা করি তাদের খুবই পরিস্থিতি, আমাদের আগামী যে কী হবে আমরা নিজেরাই জানি না। হ্যাঁ, কঠিন কঠিন নেশা হয়, সব এই নেশা টেশা করতে আমি দেখি। এইখানটা তো বিভিন্ন ধরনের ছেলে আসে, আর যার জন্য আমরা এখানটায় আসিও না, দেখিও না। ওটা বলতে মানে কি বলবো, নেশারও ছেলে পেলে কিছু এখানটায় আসে, আসার পরে ওরা নেশা ফেশা করে। অনেকবার পুলিশও ঢুকছে এখানটায়, পুলিশও ঢুকে রেড ফেড করে নিয়ে গেছে। অনেক কিছু এখানটা কি হয় না হয় আমরা এই এলাকায় মানে ভিড়ই না। नक्सलबाड़ी व्यवसायी समिति के द्वारा समिति की चुनाव आयोजित। नक्सलबाड़ी व्यवसायी समिति के द्वारा आज समिति के चुनाव का आयोजन किया गया। आज के दिन इस चुनाव को लेकर मतदाताओं से लेकर उम्मीदवारों में उत्सुकता देखी गई। उम्मीदवारों का भाग्य निर्धारण मतपेटी में रखी गई है और चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै राति हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। समय के साथ ही जरूरी बदलाव। प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं। सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान। बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. अपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पति की हत्या कर थाने में पत्नी ने किया आत्मसमर्पण। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति को मौत के घाट उतारने के बाद खुद थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। घटना के बाद फुलवारी 1 नंबर ग्राम पंचायत के बड़तला इलाके में भारी तनाव देखा जा रहा है। मृतक की शिनाख्त रतन सूत्रधर के रूप में की गई है, जबकि पति की हत्या के बाद थाने में आत्मसमर्पण करने वाली पत्नी का नाम फुलकुमारी मंडल बताया जा रहा है। जानकारी अनुसार रतन शराब के नशे में घर में विवाद करता रहता था। इस वजह से पति पत्नी में अक्सर झगड़े होते रहते थे। इस दंपत्ति के 3 महीने की एक संतान है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे पहले भी आरोपी फुलकुमारी मंडल ने अपने पति को लोहे के रॉड से पिटाई की थी। लंबे समय तक चले इलाज के बाद वहां स्वस्थ होकर लौटा था, पर कल रात उसकी पत्नी फुलकुमारी ने लकड़ी के बॉटम से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आज सुबह फुलकुमारी मंडल अपने बच्चे के साथ थाने पहुंचकर खुद को आत्मसमर्पण किया। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को
अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। इस बीच पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। এই এলাকায় আমরা তো কিছু জানি না। কালকে বিয়া ছিল 4 দিকে, পাশের বাড়ি কেউ আমরা বাড়ি ছিলাম না, না থাকাতে রাতে দুর্ঘটনা হয়েছে। তারপরে আমরা জানতে পাই যে এই সিভি পুলিশ এসে আমাদের বলল এই জায়গায় তোমাদের এই জায়গায় একটা লোক মারা গেছে। মারা যাওয়ার পরে উনি বলল ঘরটা ভাঙো। ভাঙার পরে আমরা দেখলাম তো এই ঘটনা ঘটছে। এখন দেখার পরে দেখলাম যে ওকে ডাঙায় মারছে। এখন ওর স্বামী দেখা যাক কইলো, আমরা তো আর দেখি নাই। এখন বউ থানায় বলে গেছে, এটাই আমরা জানি। পুলিশ এসে বললো সে কাজ কাঠমিস্ত্রি কাজ ওদের টুকটাক চলতো আগের থেকে। হ্যাঁ, অশান্তি ওদেরই চলতো, আর পাড়ার লোক কেউ ওদের পাশে যাইতো না। जलपाईगुड़ी में सड़क सुरक्षा सप्ताह पर निकाली गई रंगारंग शोभा यात्रा। 32वें सड़क सुरक्षा माह की कड़ी में गुरुवार को जलपाईगुड़ी जिला पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। जलपाईगुड़ी शहर के थाना मोड़ में एक विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में जलपाईगुड़ी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मंडल, डीसीपी ट्रैफिक, डीएसपी हेडक्वार्टर, जलपाईगुड़ी नगरपालिका के प्रशासक बोर्ड के सदस्य सैकत चैटर्जी, कोतवाली थाने के आईसी अर्घ सरकार व ट्रैफिक ओसी शांताशील समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर पुलिस की ओर से शहर में एक रंगारंग शोभा यात्रा भी निकाली गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 4 फरवरी से 10 फरवरी तक चलने वाले जलपाईगुड़ी रोड सुरक्षा सप्ताह के दौरान जलपाईगुड़ी जिले में विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। আজকে আমি ডিএসপি ট্রাফিক জলপাইগুড়ি বলছি। আজকে যে আমরা প্রোগ্রাম যে অবজারভেশন করছি সেটা হচ্ছে 32nd রোড সেফটি মান্থ অফ 2021, যেটাকে বলে সড়ক সুরক্ষা জীবন রক্ষা। এটা হচ্ছে আমরা সাপ্তাহিক মানে 1 উইক লং প্রোগ্রাম আমরা করব। বিভিন্ন আমাদের যে ট্রাফিক গার্ড ইউনিট আছে জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট আন্ডারে, যেমন মেটেলি, তারপরে হচ্ছে বানারহাট, মালবাজার, তারপর হচ্ছে রাজগঞ্জ, তারপর জলপাইগুড়ি সদর, তারপরে ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি হাইওয়ে 1 নিয়ে আমরা এইগুলো অবজারভেশন করছি। তো এটা নিয়ে আমাদের মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে, অ্যাওয়ারনেস মানে ক্যাম্পেইন মতন করা হচ্ছে, যাতে মানে ওদের রোডের মধ্যে যাতে কোনো লাইফ মানে লস না হয় থ্রু দ্য অ্যাক্সিডেন্ট। এই জন্য আজকে এই প্রোগ্রামটা করছি। আমরা মনে করছি এই প্রোগ্রামটা আমরা সাকসেসফুল করতে পারি। বললাম আগের তুলনায় অ্যাক্সিডেন্ট কিংবা দুর্ঘটনা কতটা কমেছে এবং কি মনে হয়? এখন এটা অ্যাক্সিডেন্ট ব্যাপারে আমরা সঠিকভাবে সেই ফিগারটা আমরা এখন এই রাইট নাও বলতে পারছি না, কিন্তু যেহেতু ন্যাশনাল হাইওয়ে 41 CND ওই মালবাজার সাইড যেটা আছে ওইগুলোতে একটু অ্যাক্সিডেন্টটা হচ্ছে, যেহেতু মানে রাস্তাগুলো একটু মানে ওপেন রাস্তা, ফাইন রাস্তা, গাড়ি যে স্পিড চলাচল করছে, ওই জন্যে ওখানে অনেক সময় অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যায়। তা সত্ত্বেও আমরা ট্রাফিক থেকে অনেক চেষ্টা করছি যাতে করে অ্যাক্সিডেंटটা কমে যায়। छिनताई की घटना के कुछ घंटे बाद आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जलपाईगुड़ी शहर में 2 अलग अलग इलाके में छिनताई की घटना के कुछ घंटे बाद ही जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार बुधवार देर रात जलपाईगुड़ी शहर के इंदिरा कॉलोनी इलाके में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। दोनों को गुरुवार को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। उनके पास से एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। जलपाईगुड़ी जिला पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपियों को पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने बताया कि बुधवार दोपहर को जलपाईगुड़ी शहर में 2 अलग अलग इलाकों में एक के बाद एक छिनताई की घटना घटी। छिनताई की दोनों घटना में इन आरोपियों का हाथ बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने कल सड़क से गुजरने के दौरान एक महिला के हाथ से रुपए का बैग छीनकर भागने का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान महिला अपने बैग को जोर कर पकड़ रखी थी, जिससे वे लोग बैग छीनने में कामयाब नहीं हुए, पर इस दौरान बदमाशों ने उन्हें पकड़कर काफी दूर खींचते ले गए, जिससे महिला जख्मी हो गई। दूसरी ओर शहर के 4 नंबर गुमटी इलाके में छिनताई की एक अन्य घटना घटी, जिसमें इन्हीं बदमाशों ने एक महिला के हाथ से रुपए का बैग व मोबाइल छीनकर भाग निकले। बताया जाता है कि बैग में 1000 रुपए रखे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी इससे पहले भी कई आपराधिक घटनाओं में जुड़े हुए हैं। पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है।
ट्रेन में महिला यात्रियों के साथ बदसलूकी करने के आरोप में सेंट्रल फोर्स का जवान हिरासत में लिया गया। ट्रेन के आरक्षित बोगी में महिला यात्रियों के साथ बदसलूकी एवं अश्लील आचरण करने के आरोप में मालदा टाउन स्टेशन की जीआरपी ने सेंट्रल फोर्स के एक जवान को हिरासत में लिया है। एनजेपी हावड़ा जाने वाले डाउन सायरघाट एक्सप्रेस ट्रेन में इस घटना के बाद पूरे ट्रेन में हड़कंप मच गया। घटना के खिलाफ मालदा टाउन स्टेशन में महिला यात्रियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। बाद में कोलकाता के रहने वाली दो महिला यात्रियों की शिकायत के आधार पर कोलकाता के रहने वाले यात्रियों की शिकायत के आरोप के आधार पर जीआरपी ने सेंट्रल फोर्स के जवान को हिरासत में ले लिया। जीआरपी सूत्रों के अनुसार कोलकाता के रहने वाली दो परिवार एक साथ दार्जिलिंग घूमने आए थे। दार्जिलिंग घूमने के बाद गुवाहाटी से आने वाले एनजेपी हावड़ा डाउन सायरघाट ट्रेन के S7 नंबर आरक्षित बोगी में वे लोग कोलकाता लौट रहे थे। इसी कमरे में आरोपी सेंट्रल फोर्स का जवान भी सफर कर रहा था। बताया जाता है कि इस जवान ने शराब के नशे में इन महिलाओं के साथ बदसलूकी की और अश्लील व्यवहार किया। महिलाओं ने इसका विरोध किया। रात करीब 11:30 बजे ट्रेन की मालदा टाउन स्टेशन पहुंचने के बाद इन महिलाओं ने स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। शिकायत करने वाले इन महिलाओं ने बताया कि आरक्षित कमरे में वे लोग परिवार के साथ सफर कर रही थी। उसी कमरे में सेंट्रल फोर्स का जवान भी सफर कर रहा था। उन्होंने बताया कि उनके सामने ही उसने शराब पी और इसके बाद उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उनके बारे में आरोपी ने अभद्र टिप्पणी भी की। सामसी से मालदा टाउन स्टेशन तक यह सब चलता रहा। मालदा टाउन स्टेशन पहुंचने के बाद उन्होंने इस बारे में जीआरपी से शिकायत की, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में लिया गया। मालदा टाउन स्टेशन के जीआरपी के आईसी भास्कर प्रधान ने बताया कि कोलकाता निवासी दो महिलाओं की शिकायत के आधार पर सेंट्रल फोर्स के केंद्रीय वाहिनी के एक जवान को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा, घटना की जांच की जा रही है। रामकृष्ण आश्रम की ओर से मनाई गई स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती। धार्मिक संगीत से गूंजा आश्रम। जलपाईगुड़ी रामकृष्ण मिशन आश्रम की ओर से बृहस्पतिवार को स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग के सभी नियमों का पालन करते हुए आश्रम में आज सुबह से विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इनमें मंगल आरती, वेद मंत्र पाठ, विशेष पूजा अर्चना, होम यज्ञ, स्वामी जी की पुस्तक का पाठ, कोठोपनिषद पाठ, पुष्पांजलि, भजन कीर्तन शामिल है। इस खास मौके पर रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी शिव प्रेमानंद जी महाराज ने स्वामी विवेकानंद की जीवनी और उनकी वाणी पर आलोकपात किया। इसके साथ ही आज आश्रम में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। स्वामी विवेकानंद 159th तिथि पूजा जन्म जयंती हमारा उत्सव पालन करছি। এবার করোনার জন্য আমরা সংক্ষেপে করা হচ্ছে, কিন্তু আজকে দিনে আমরা এতদিন ধরে অলমোস্ট 1 ইয়ার আমরা প্রসাদ দিতে পারিনি কুকড ফুড, কিন্তু আজকে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করছি কুকড ফুড সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে। তো এছাড়াও আমার কিছুদিন পরে একটা ফরেস্ট ভিলেজে 20 রকমের রান্না করে নিয়ে গিয়ে ওখানে গ্রামের লোককে আমরা খাও। স্বামী বিবেকানন্দ খুব ভালোবাসতেন এটা। অ্যাটলিস্ট 1 ডে ওরা জীবনে এরকম খায়নি, এরকম জিনিসগুলো আমরা খাওয়ানোর একটা প্রোগ্রামটাও আমরা করব। আজকে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে সকাল থেকে মঙ্গল আরতি, বেদ মন্ত্র পাঠ, স্তোত্র, ভজন হবে, পূজা হচ্ছে, হোম, ये सबগুলি এখানে पालन करा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।